अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सोहाब का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ ऑन द सेम टाइम ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू। होप सो कि आपका वीकेंड बड़ा ज़बरदस्त गुजरा होगा, लेकिन आप सबको और मुझे भी ज़रूरत है ज़रा सी कूल डाउन होने की। हमने सुपर फुल मून देखा, हमने ब्लड मून भी कह सकते हैं उसको। तो एस्ट्रोलॉजी पर जो कि मैंने रीड आउट किया, वीकेंड पर बड़े गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। तो जो भी सूरत हाल आपके साथ है, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी चीज़ आप फेस कर रहे हैं, ज़रा उसे कूल डाउन होकर फेस करें, बिकॉज आजकल एस्ट्रोलॉजी सबकी ऑलमोस्ट सेम है। तो आप कोशिश करें चीज़ों को डाइजेस्ट करने की और अच्छे से ड्राइव करने की, लेकिन ये काम आपके लिए कोई भी नहीं कर सकता माँ सिवाय आपके। तो आपने खुद को कूल डाउन रखना है, चीज़ों को डाइजेस्ट करना है, अच्छे से अपने वीक का और दिन का आगाज़ करना है। आज प्रोग्राम के आगाज़ से मैं सोच रही थी कि इस मिसकंसेप्शन को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए कि अगर हम देखें तमाम तर सूरत हाल को 2 साल कोविड-19 को गुजारने के बाद, अब फाइनली अगर हम ये देखें कि वैक्सीनेशन के लिए मुख्तलिफ सेंटर्स बनाए गए हैं, बड़ा फोर्स किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इसे अवॉइड क्यों कर रहे हैं? लोगों का इत्तेमाद बहाल क्यों नहीं हो रहा? क्यों लोग इसके बारे में ऐसा सोचते हैं कि वैक्सीन करवाने से मकनातीस यहाँ चिपक जाएगा या बल्ब ऑन हो जाएगा या फिर आप 2 साल बाद मर जाएंगे? इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। कुछ भी नहीं होगा माँ सिवाय इस चीज़ के कि आपके इम्यून को बेहतर करने के लिए आप यूँ कहें कि कोविड-19 की ये वैक्सीन एक बूस्टर है, या आप यूँ कहें कि कोविड-19 की इंटेंसिटी को खुदा ना खास्ता अगर वैक्सीन के बाद भी आपको हो जाता है तो ये सिर्फ कोविड-19 की इंटेंसिटी को कंपैरेटिवली कम करेगा। अगर हम देखें तो हमारी पार्लियामानी सेक्रेटरी जो हैं उनके मुताबिक 7 करोड़ से ज़ायद की आबादी को 2021 के आखिर तक हमने वैक्सीन लगानी है, लेकिन ये तादाद अभी दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही। कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो बहुत सारे मुल्कों में कोविड-19 की वैक्सीन इस तरह से मौजूद नहीं है, दे वांट टू बाय। अगर पाकिस्तान में ये चीज़ आपको मुफ्त मिल रही है तो इस पर भी लोग सवाल उठाते हैं कि ये मुफ्त मिल रही है, मसला है कोई, इसका मतलब कि परेशानी है कोई, मतलब ये चीज़ आपको मुफ्त मिल रही है उसके बावजूद भी आप नहीं लगा रहे। तो कोशिश करें अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं, जाएं और वैक्सीन ज़रूर लगाएं, ताकि ये जो हमने टारगेट रखा है उसको मीट कर सकें और प्रॉपरली कोविड-19 को कोप अप कर सकें। लेकिन कोविड-19 का जिक्र हम ना भी करना चाहें तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी एंगल से ज़रूर हो जाता है। तो कोविड-19 से ड्राइव कर लेते हैं आज का सब्जेक्ट। बहुत दफ़ा मैंने अपने प्रोग्राम में फ्रीलांसिंग, आईटी, ई कॉमर्स और डिजिटल पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी बात की है, लेकिन आज आकर ये बात बार बार करने का मकसद ये होता है कि मैं आपको रियलाइज़ करा सकूँ कि फाइनली ड्यू टू कोविड-19 लेकिन हमने डिजिटल पाकिस्तान पर स्विच कर लिया है। हमने अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, अपना बिजनेस, अपना फ़न, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, हर चीज़ को फाइनली आईटी पर ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये ट्रेजेडी कोविड-19 जिसने बहुत सारा मुतासिर भी किया, लेकिन बहुत सारी प्रोडक्टिव और अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। जिन लोगों ने किया है इस पर काम अपने इस क्वारंटीन में, अपने इस लॉकडाउन में, उनसे मुलाकात कराऊंगी। स्टूडेंट जो कि घर बैठ के सिर्फ क्वारंटीन में खाया पिया, वजन नहीं बढ़ाया, जिन्होंने सोचा है, जिनका कॉग्निटिव प्रोसेस आपसे और मुझसे बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है, और जिन्होंने आपके लिए कुछ ऐसी एप्लीकेशंस बनाई हैं जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और आपकी तमाम सोशल साइट को रिप्लेस कर सकती है। और अहम बात यह है कि पाकिस्तान उसको ऑन कर सकता है। और एक और सूरत हाल जो कि मैं प्रोग्राम के आगाज़ में शेयर करना चाहती हूँ, इसराइल में जो भी हो रहा है और जो भी वहाँ पर किया जा रहा है मौजूद मुसलमानों के साथ, यहाँ पर मौजूद फ़लस्तीनियों के साथ, उसका मुँह तोड़, उस जारियत का, बर्बरियत का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। क्या बनाया, किस तरह से बनाया, वो एप्लीकेशंस किस तरह से काम करती हैं, आपकी मुलाकात उन स्टूडेंट से करा देते हैं। बेसिकली इनका तारुफ यही है कि ये स्टूडेंट हैं, अभी सीख रहे हैं, लेकिन सीखने के अमल के दौरान जो इन्होंने बनाया है वो काबिल सताइश है, और इनकी तारीफ़ करना, इनको अप्रिशिएट करना, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। आपकी मुलाकात करा देती हूँ। तलत महमूद हमारे साथ मौजूद है। बेसिकली ये स्टूडेंट हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, और क्या क्या किस किस नौयत की एप्लीकेशन उन्होंने बनाई है क्वारंटीन लॉकडाउन में आपको और मुझे एंटरटेन करने के लिए प्रोडक्टिवली, हम इनसे जान लेते हैं। तलत कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम। और हम प्राउड मोमेंट ये है पाकिस्तान के लिए कि हम कह सकते हैं कि फ़ेसबुक को रिप्लेस अगर करती कोई वेबसाइट आपने बनाई है तो उसे लॉन्च करना, बाकायदा से आज मेरे प्रोग्राम में रीलॉन्च करना, लोगों को बताना, ये आज के प्रोग्राम में हमारा टास्क होगा। उनके बिल्कुल साथ उनकी बहन बैठी हैं, और ये बड़ी अच्छी एक कॉम्बो है कि बहन भाई ने मिलकर बहुत सारी मेहनत की है। इनका नाम है, बड़ा खूबसूरत सा कमरुन निसा इन्हें कहते हैं, और ये भी सॉफ्टवेयर डेवलपर
डेवलपर हैं, बेसिकली स्टूडेंट हैं। और अच्छी बात इन दोनों की है कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने दोनों से पूछा कि मुझे बताएं आपकी डिजिग्नेशन क्या लिखूं, तो बड़े मासूम अंदाज में दोनों ने कहा स्टूडेंट है हम। तो मतलब स्टूडेंट हो के आप इतनी सक्सेस कर रहे हैं, इतनी कामयाबी से काम कर रहे हैं, बट स्टिल यू आर इन अ लर्निंग प्रोसेस कि हम स्टूडेंट हैं, हमारी ये डिजिग्नेशन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, हम इसके एक्सपर्ट नहीं है, मतलब कुछ नहीं कहा इन्होंने। सो ये एक डाउन टू अर्थ होने की एक छोटी बड़ी एग्जाम्पल है। तो हम कमरुन्निसा आपको भी खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम। गुड मॉर्निंग टू यू। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं, बहुत दफ़ा हमारी इनसे मुलाकात होती है, आपके स्टार पे हर दफ़ा मैंने शो में बुलाते भी हैं। ज़िशान चौधरी इन्हें कहते हैं और ये फ्रीलांसर एक्सपर्ट हैं। उसके अलावा आज इनसे खासतौर पर इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये बात करेंगे कि बीइंग अ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ये क्या समझते हैं कि डिजिटल पाकिस्तान पर शिफ्ट होने के बाद ये सोशल मीडिया एक्टिवेशन जो कि हमारे पास एप्लीकेशन मौजूद है वो तो हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जिस पे काम किया है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे जो काम किया है, उस पर ये क्या रिव्यू, क्या कमेंट देंगे, हम ज़िशान से जानेंगे। ज़िशान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िशान थैंक यू सो मच फॉर वंस अगेन मेकिंग टाइम कि आप सुबह से पहुंच के आ जाते हैं और हमें टाइम देते हैं। तो प्रोग्राम के आगाज़ में तलत आपसे शुरू कर लेते हैं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो मैंने आप दोनों का दे दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अपने तारुफ में आप भी कुछ कहें कि स्टूडेंट लाइफ में इस चीज़ के बारे में सोचना कि कुछ ऐसा बनाया जाए, बीइंग अ सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट और बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये कब से सोच रहे हैं, कब से इस पे काम कर रहे हैं, या क्वारंटीन और लॉकडाउन में ये थॉट आई और ये आइडिया आया और इस पे काम शुरू कर दिया? ओके, वैसे तो कंप्यूटर में इंटरेस्ट तो बचपन से ही है। अच्छा। उसके अलावा बचपन में ये तक मैं छोटी मोटी विदाउट ग्राफिक्स गेम बनाया करता था सिंबल्स को यूज़ करके। ठीक है। उसके बाद जो प्रॉपर हम लोग लाइक अपनी ऐप्स को लाइव करना शुरू हुए, थोड़ा प्रोफेशनल काम करना शुरू हुए, वो इस जब से लॉकडाउन लगा था। जब आपको पता है कोरोना वायरस आया था, चाइना में स्टार्ट हुआ, तो तब हमें लगा कि पाकिस्तान में कोरोना कैपेसिटी कम है। उन दिनों में हमने कोरोना वायरस डिटेक्टर बना दिया, उसके साथ ही हिप हॉप शॉर्ट वीडियोस बना दिया। लेकिन हम मेनली काम करें लॉकडाउन से, जब से लॉकडाउन स्टार्ट है। मतलब ये लॉकडाउन को जितना प्रोडक्टिवली इन बच्चों ने यूज़ किया ना, मतलब एक और अहम बात जिसको मैंने मिस कर दिया इंट्रोडक्शन में, वो ये थी कि कोविड-19 की डिटेक्टेशन के लिए जो एक एप्लीकेशन बनाई गई है वो बहुत प्रोडक्टिव है। मतलब अगर हम फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव की बात करें तो हम इस चीज़ को डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे, हर किसी के सिम्टम मुख्तलिफ थे। अभी भी इस तरह का ही है कि हम हर किसी का वायरस हर किसी की बॉडी टाइप के अकॉर्डिंगली वेरी कर रहे हैं। तो ये डिटेक्टर कैसे काम करते हैं हम कमरुन्निसा से जान लेते हैं। कमरुन्निसा, पहले तो ये बताएगा कि इन प्रोसेस कब तक रहा है ये एप्लीकेशन जिसको कोविड-19 डिटेक्ट कर सकता है, कैसे बनाया, ये काम कैसे करता है और कितना फ़ायदा हो सके अब तक? ओके, ये जब अभी कोरोना वायरस आया था दुनिया में, हमने तब बनाया था क्योंकि चाइना का हेल्थ सिस्टम भी कोलैप्स कर रहा था। तो फिर हमें था कहीं पाकिस्तान के पास ऑलरेडी टेस्ट कैपेसिटी बहुत कम थी, तो ऑलमोस्ट 2 मंथ लगे थे इसको रेडी होने से। तो हमारे एंड से ये रेडी है 1.5 ईयर हो गया। और ये इस तरह से काम करता है कि पहले आपके सिम्टम्स देखता है, अगर उसको लगता है कि कोविड के चांसेस हैं तो फिर आपको ये बोलता है कि अपना चेस्ट एक्सरे करवा के इसके अंदर एंटर करें। आप चेस्ट एक्सरे की पिक्चर एंटर करते हैं तो फिर ये आपको 1 से 2 सेकंड में जो है वो बता देता है कि आपको कोविड है या नहीं, या आपके लंग्स जो हैं वो किस हद तक डैमेज हो चुके हैं। अच्छा, ये एप्लीकेशन को आप ऐप स्टोर से इंस्टॉल करेंगे, इसका प्रोसीजर क्या है एग्जैक्टली, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इसको? ओके, अभी तक हमने जो है इसको लाइव नहीं किया क्योंकि हेल्थ का इशू है, सेंसिटिव है, तो इसमें हमें हेल्थ डिपार्टमेंट का अप्रूवल चाहिए। अगर वो इसे टेस्ट करके इसको अप्रूव कर देते हैं फिर ये लाइव होगा आम पब्लिक के लिए भी और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी। क्योंकि इसको बनाने का मकसद एक तो ये था कि जो लोग हैं एक तो सोशल डिस्टेंस रखें कि वो घर में एक बार टेस्ट कर लें, अगर उनको कोविड हो फिर वो हॉस्पिटल जाएँ, वरना नहीं। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हमें ज़रा सा फ्लू या फीवर भी होता है कुछ फैमिलीज़ में, तो वो हॉस्पिटल चले जाते हैं, जिससे ये होता है कि अगर उनको कोविड नहीं भी होता तो हॉस्पिटल जाके चांसेस बढ़ जाते हैं। और कुछ फैमिलीज़ ऐसे हैं जो कि अफोर्ड इतना नहीं कर सकती हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, क्योंकि कोरोना का टेस्ट 8,000 या 12,000 का होता है, तो वो फिर एक बंदे को अगर सिम्टम्स आते भी हैं ना वो टेस्ट नहीं करवाते हैं, उससे क्या होता है पूरी फैमिली को हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तो दूसरा फिर पैरामेडिकल स्टाफ के लिए था कि एक तो वो टेस्ट प्रोसेस को जो है वो क्विक कर सकें, क्योंकि अभी PCR आप करवाते हैं आपको कम से कम 1 डे लगता है उसकी रिपोर्ट में ना, तो ये 1 से 2 सेकंड में आपको बता देता है दूसरे टेस्ट को प्रायोरिटाइज करने के लिए। अच्छा, ये जो प्रोसीजर आपने हमें बताया तो बड़ा आसान सा और आम फहम सा है, लेकिन तलत मेरा आपसे सवाल ये है दोबारा से कमरुन्निसा की जानिब जाने से पहले कि आप ये देखें कि आपने कहा कि महकमे सेहत की या कंसर्न डिपार्टमेंट्स की आपको अप्रूवमेंट चाहिए, सो दैट पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे फ्रंट लाइनर्स, हमारे घर में वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कि नहीं कराते किसी सुस्त रवि की वजह से या वैसे भी, आप क्या समझते हैं किस तरह से इसको वेरीफाई कराना चाहिए? जो देखने वाले लोग हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, आप उन्हें इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये एप्लीकेशन इतनी प्रोडक्टिव है कि इससे बहुत सारा फ़ायदा उठाया जा सकता है? जी, एक्चुअली हम लोग स्टूडेंट हैं, लाइक हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है 10 ईयर्स 20 ईयर्स का। हमने इनोवेशन की, इसमें कोई एक नई चीज़ दुनिया में ला के दी, तो अभी ये हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है कि वो इसको जितना टेस्ट कर सकते हैं, लाइक इस पर 1 बिलियन पहले टेस्ट करें, 1 मिलियन टेस्ट करें
रैंडम डाटा डाल के अगर उनको इसके रिजल्ट्स काफ़ी हद तक अच्छे लगते हैं तो देन इसको पब्लिक यूज़ के लिए दें, क्योंकि होता है कि नॉर्मल जैसे भी वैक्सीन के हवाले से काफ़ी लोगों के माइंड में खदशात हैं, मिसकंसेप्शन है, जी। यस। तो इसलिए मतलब अगर इसे खुद पहले टेस्ट कर लें उसके बाद आम पब्लिक के यूज़ के लिए हो। मतलब अगर हम टेस्ट करने की बात भी करें तो आपने उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद दे दिया है उस कंसर्न डिपार्टमेंट को कि आप इसको टेस्ट करें, उसकी जो भी रिजल्ट जो भी आउटपुट आ रहा है उसके बाद उसकी बेस पर ही इसको लॉन्च किया जाए या आम पब्लिक की रसाई मुमकिन बनाई जा सके। क्या रिजल्ट अब तक मिला है तलत आपको इस हवाले से? मैंने इस पे जो रैंडम टेस्ट किए 4000 या 5000 लोगों का, उसकी मुझे 99.8% इसकी एक्यूरेसी रेट मिला है। दैट्स रियली गुड। तो नेगेटिव और पॉजिटिव केसेस जो आपको अकॉर्डिंग टू सिम्टम और जी। एक्सरे वो सही थे बिल्कुल? जी वो ठीक थे। अच्छा, तो कौन से ऐसे डॉक्टर्स हैं ऑन बोर्ड आपके साथ जिन्होंने ये रिकमेंड किया है कि येस ये एप्लीकेशन वैलिड है, इसकी वैलिडिटी है और हम इसकी क्रेडिबिलिटी पे शक नहीं कर सकते? एक्चुअली अभी हम हॉस्पिटल में जाते हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान में रिसर्च बेस्ड सिस्टम नहीं है एजुकेशन का, तो वो इस चीज़ को थोड़ा अजीब समझ लेते हैं कि आप रिसर्च करने आए हो, ऐसे पहले आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से, उसके बाद आप रिसर्च कर सकते तो हैं। बैरियर्स बहुत सारे हैं, रुकावटें बड़ी सारी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों बच्चों ने काम बहुत अच्छा किया, ये अप्रिसिएशन आपके लिए तलत है। और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि मज़ीद मुस्तकबिल में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि लॉन्च की जा सकती हैं? प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने जिक्र किया फेसबुक का, मैंने जिक्र किया इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, इन सारी एप्लीकेशन की रिप्लेसमेंट जो है वो कमरुन्निसा और तलत बना चुके हैं। ज़िशान मैं आपकी जानिब आऊँगी, अगर हम इन तमाम तर चीज़ों को देखें, बीइंग अ एक्सपर्ट और फ्रीलांसर, जब आप वहाँ बैठ रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैसी की जा रही है, आप ये जानते हैं कि वहाँ पर वेबसाइट कैसे चला, मतलब वहाँ पर फ्री, अगर अपवर्क की बात करें तो वहाँ पर हर किस्म की सर्विसेज देने के लिए हर एज ग्रुप का बंदा मौजूद है। अब अगर इन बच्चों की बात की जाए तो बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर दे आर वर्किंग रियली गुड, किस तरह का एक्सपोजर इन्हें वहाँ पर मिल सकता है, मैं ये जानना चाहती हूँ। अच्छा, एज ए सोशल मीडिया पे अगर इनकी एप्लीकेशंस जो हैं उसके एक्सपोजर की बात कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अगर ये मतलब कि जिन्होंने फेसबुक का सब्स्टिट्यूट क्रिएट किया है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, अगर ये वाकई सही मानों में इसको उसका सब्स्टिट्यूट नेमुल बदल पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने इनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ा था ऐप्स का, जिसमें इन्होंने एक चीज़ लिखी हुई थी कि जी जैसे इसराइल और इस तरह की जो चीज़ें इंटरनेशनल लॉबीज़ जो हैं वो कुछ ऐसा मवाद इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो लगा देते हैं तो हमें रिमूव करवाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे। तो इस हवाले से हम अपना प्लेटफॉर्म क्यों ना बना लें, जैसे कि गूगल एक सर्च इंजन है, तो चाइना गूगल यूज़ नहीं करता, चाइना का अपना सर्च इंजन है, दैट्स कॉल्ड बेदू, लेकिन वो जिंदा भी है, वो खा पी भी रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन हम तो गूगल डॉक्टर के बगैर रहते ही नहीं है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट होना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा ना इसको, जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा इनको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, कि जब गूगल से पहले याहू था सर्च इंजन, बिल्कुल ऐसे ही, आई डू रिमेंबर याहू मैसेंजर और इस तरह की चीज़ें थी। तो जब गूगल एंटर हुआ मार्केट में तो उन्होंने कहा जी याहू को आप कैसे रिप्लेस करेंगे, तो पूरा वर्ल्ड पूरा कैप्चर कर चुका है, ठीक है ना, तो उसको कैसे रिप्लेस करेंगे। तो जब एक चीज़ ऑलरेडी मार्केट में हो चुकी होती है और आप उसी आइडिया के ऊपर दोबारा काम करते हो, उसको थोड़ा सा इन्हेंस करने की कोशिश करते हो, तो उसकी रिप्लेसमेंट बन ज़रूर सकती है, बट यू शुड बी डिफरेंट, ठीक है। अब याहू की वेबसाइट पे जाएं तो याहू जो सर्च इंजन था वहाँ पे उनके होम पेज के ऊपर बहुत ज़रा स्टफ़ पड़ा होता था, लेकिन जब गूगल पे आप गूगल के सर्च इंजन पे जाते हैं सिर्फ एक सर्च बार होती है, ठीक है, बहुत रेलिवेंट के यहाँ पे आपको सिर्फ आप R&D करना चाहते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन गाइड करना चाहते हैं, टू द पॉइंट। अच्छा, गूगल के जो CEO थे उस टाइम, उनको कहा गया, जो इन्वेस्टर्स थे उनके साथ, उनको कहा गया कि हम यहाँ पे ना एड्स लगाते हैं, इन्वेस्टर का तो काम यही है कि मैं पैसा बनाऊँ, ठीक है। तो उसने कहा जी हम ये जो आप कह रहे हैं ना सिर्फ सर्च बार होगी, ये नहीं एक्सेप्टेबल, यहाँ पे हम लगाएंगे एड्स, इससे पैसा कमाएंगे। अच्छा, तो याहू के जो CEO था, जो फाउंडर था, जिसका आइडिया, उन्होंने कहा नहीं ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, आपने काम करना मेरे साथ करो, नहीं करना ना करो। अच्छा, क्योंकि ये जो आइडिया मैंने कहा ना यू शुड बी डिफरेंट, तो अगर आप एक ऑलरेडी आइडिया जो मार्केट में इन हो चुका है, दैट्स एक्सेलरेट हो चुका है, अगर उसको कम्पीट करना है तो आप कम्पीट जरूर कर सकते हैं, ये नहीं कि एक आइडिया मार्केट में आ चुका है तो आप उसके ऊपर काम नहीं करना चाहिए, यू शुड बी, बट योर आइडिया शुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट वन। थोड़ा सा उसको एक्सेल करके, थोड़ा और इन्हेंस करके आपको करना पड़ेगा। तो जैसे अगर मैं इन स्टूडेंट्स की बात करूं, तो अगर ये इसको वाकई ही सही मानों में एक्सेल करना चाहते हैं तो दे शुड कम विद डिफरेंट आइडियाज़। जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, अगर वही सब कुछ इनकी ऐप्स भी कर रही हैं, एटलीस्ट दैट्स गुड, दैट्स अ गुड पॉइंट, बट
कुछ ऐसा नया बीच में ऐड किया जाए कि लोग कहें कि नहीं यार वो तो कुछ भी नहीं है, यही है सब कुछ। अच्छा, ज़्यादा कुछ भी नहीं। मुझे जहाँ तक आपकी बात समझ आई है, जो मैं सेकंड करना चाहती हूँ ज़िशान, वो ये बात कि हमें रिप्लेसमेंट मिल गई है इन तमाम चीज़ों की, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लेकिन एक ऐसा फीचर, एक ही, ज़्यादा नहीं, एक आधा ऐसा फीचर हो जो हम कहें यार ये इन सारी एप्लीकेशंस में नहीं है, तो इस पर कितना काम किया कमरुन्निसा, ये मुझे बताएं। मैं बताता हूँ ये हाँ, चीज़। sure. जैसे कि हमारा व्हाट्सएप के अल्टरनेटिव एस्कॉन है, उसमें जैसे आपको एक ऐसा फीचर दुनिया के भी किसी भी चैट ऐप में नहीं है। लाइक कोई भी आपकी चैट का स्क्रीनशॉट आपकी परमिशन के बगैर नहीं बना सकता। लाइक अभी आपने देखा होगा व्हाट्सएप की जो बहुत ब्लैकमेलिंग होती है, लोग एक दूसरे को स्क्रीनशॉट्स बना के सेंड कर रहे होते हैं, तो उसमें कोई भी आपकी चैट का स्क्रीनशॉट आपकी परमिशन के बगैर अच्छा, नहीं ये क्या बना होगा अगर अच्छा, मैं देखने वालों को एक दफ़ा क्लियर कर दूं जी। कि हमने व्हाट्सएप का रिप्लेस एप्लीकेशन जो लॉन्च किया है कमरुन्निसा ने और तलत ने, वो है एस्कॉन, राइट? जी। एस्कॉन जो है वो आप क्लेम ये कर रहे हैं कि आप व्हाट्सएप को रिप्लेस कर सकते हैं, और एक और अहम बात ये कि अगर आपकी व्हाट्सएप की चैट का कोई स्क्रीनशॉट लेगा तो फिर नोटिफिकेशन जाएगा। नो नोटिफिकेशन जगह क्या, आपके किस पास तरह से ऑप्शन है, बताएगा? जैसे आपका आप ब्लूटिक ऑफ करते हो ना व्हाट्सएप पे, ऐसे उसके पास एक ऑप्शन आपके पास बटन का, वहाँ से अगर आप वो बटन ऑफ कर देते हो, मतलब सिक्योर उसके लिखा हुआ है कि सिक्योर आगे ऑफ कर देते हो, कोई भी आपकी चैट का स्क्रीनशॉट कैप्चर नहीं कर सकता, ना ही स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकता है, ना ही कैप्चर कर सकता है। अच्छा, दैट्स रियली गुड। अच्छा, मुझे बताएं कि एस्कॉन को कितने लोगों ने डाउनलोड किया है, कितने लोग इस पर काम कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पर कितने लोग हैं, आपकी इस एप्लीकेशन से कितने लोग कन्विंस हुए हैं, और फीडबैक क्या मिला आपको? हाँ, अभी तक मतलब हम जैसे पहले न्यूज़ चैनल में गए थे, जिनको भी चीज़ बोली थी ना, वो शौक हो जाते हैं लोग कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि लोगों को इस बारे में screenshot- पता नहीं है ना। जी, तो वो फिर खुद देखते हैं स्क्रीनशॉट नहीं बनता तो फिर अप्रिशिएट करते हैं। इसलिए अभी इस पर, क्योंकि हमने इसकी मार्केटिंग नहीं करते, बना के बस प्ले स्टोर पर डाल देते हैं, और इसके अभी हमारे 3K तक यूज़र्स होंगे। अच्छा, लेकिन ये बहुत कम है, आपको पता ना तलत, जी। इस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मार्केट करना, एडवर्टाइज़ करना, ज़िशान, ये कौन सी चीज़ें ये आप और हम जानते हैं। मतलब आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ का, क्योंकि शो का तकाजा ये कि मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की बड़ी से बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी है, उन्हें एड्स की, एडवर्टीज़मेंट की, मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल दे आर इन्वेस्टिंग सो मच। वो करोड़ों रुपया, अरबों रुपए लगाते हैं सिर्फ अपनी एडवर्टीजमेंट पे, मार्केटिंग में। मार्केट करने के एतबार से इन्होंने जो भी काम किया, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, कितना ज़्यादा ज़रूरी है लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाना कि आपके पास इन चीज़ों की रिप्लेसमेंट मौजूद है, आपके पास फेसबुक की रिप्लेसमेंट मौजूद है? अच्छा, एक चीज़ ये है कि जैसे कि पूरी दुनिया देखे फेसबुक यूज़ कर रही है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, यूट्यूब है, तो मतलब कि इन जैसे बिग वेंचर्स को की रिप्लेसमेंट में आना, समझ रहे मेरी बात? एक तो जो मैदान में आना, compete करने की बात तो हम बाद में कर रहे हैं, अभी तो मैदान में आने की बात कर रहे हैं। मैदान में आने की बात कर रहे हैं। तो वो जो एक चीज़ मैंने शुरू में कही कि यू शुड बी अ डिफरेंट, या ठीक है, एक तो चीज़ ये है। दूसरा, फिर मार्केटिंग ऐसी एक्सटेंसिव किस्म की आपको करनी Yes. पड़ेगी, इतनी एक्सटेंसिव किस्म की, बजट हैवी चाहिए उसके लिए, आपको इन्वेस्टर्स चाहिए, इन्वेस्टर्स चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि इसके लिए काफ़ी टाइम टेकिंग भी है, इतना आसान भी नहीं है ये बिल्कुल ऐसे ही टास्क। है। दूसरा, इनका मैंने ये मुझे एक भेजा गया था नोटिफिकेशन, एक नोट्स थे इनकी तरफ से कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको, इन प्रोजेक्ट्स को ओन करे। ऐसे ही है सर? बिल्कुल ऐसे जी, ही है। ऐसे ही ठीक है। तो ख्याल तो अच्छा है, बट क्यों करे वो? समझ रहे हैं मेरी बात? जी, समझ, मतलब आप ये समझे कि एज ए आप एक स्टार्टअप लेके आए हैं मेरे पास और मैं उसकी वैल्यूएशन कर रहा हूँ, समझ रहे हैं मेरी बात? तो उस सिनेरियो में आप सोचिए कि वो क्यों करे, ऐसा क्या है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वो खुद भी तो बना सकती है। हाँ, एक्चुअली इसमें हमने फीचर्स इतने एडवांस दिए हैं ना, अगर विम्बर की बात करें, फेसबुक के मुतबादिल हम लेके आए, वो अभी तक किसी भी ऐप में वो फीचर्स नहीं है। जैसे कि आप मार्केट प्लेस, आपको मार्केट प्लेस करनी होती है, आप OLX डाउनलोड करते हो, वहाँ पे अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हो, तो फिर वो यहाँ पे वो मार्केट प्लेस है। तो शायद एक बात बड़ी क्लियर है तलत की और कमरुन्निसा की, वो ये कि देखें, ये काम गवर्नमेंट पैसे देके किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस से, किसी भी एक्सपर्ट से करवा सकती है, व्हाट्स अ बिग डील, ये बात आपकी ठीक है। लेकिन इन बच्चों ने इन अ स्टूडेंट लाइफ अगर इन चीज़ों पर इतना काम करके उसको लॉन्च किया है, सो देयर इज समथिंग लाइक, अगर आप शुरू से काम, अगर कंसर्न डिपार्टमेंट्स की, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बात की जाए, तो अगर आप शुरू से एक प्रोजेक्ट को शुरू नहीं कर सकते, तो जिन बच्चों ने काम किया है, एटलीस्ट उनको अप्रिशिएट करके उनको प्लेटफॉर्म दिया जा सकता है कि येस, हम आपके साथ हैं, आप काम करें। टैलेंट की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में, ये मैं आपको लिख कर देती हूँ। मेरे इर्द गिर्द, मेरे ही क्लास में, अगर मैं अपने BS के MPhil की बात करूँ, इतने टैलेंटेड स्टूडेंट मौजूद थे। गिला सबका यही होता है कि प्लेटफॉर्म नहीं है कैश करने के लिए, एक्सपर्ट करने के लिए, पॉलिश करने के लिए, हमारे पास जगह नहीं है। कमरुन्निसा, मैं आपकी जानिब आती हूँ, आप इस चीज़ को सेकंड कीजिएगा कि जितनी भी एप्लीकेशंस आप लोगों ने, अगर विम्बर की बात करें, एक बात आपके नोट्स में जो कि आप लोगों ने बनाए हुए हैं, जो कि गूगल पर बाकी साइट्स पर मौजूद है,
कि अगर हम इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में देखें या कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में देखें, हमें हमेशा फेसबुक ने रिस्ट्रिक्ट किया है। हम अपनी आवाज़ सोशल मीडिया पे, वैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे बड़ा बात होती है कि आप कर सकते हैं कोई भी बात, लेकिन हमेशा सेंसर करने में, हमेशा प्राइवेसी लगाने में फेसबुक ने हमेशा अपना किरदार अदा किया। वो कश्मीर की बात करो तो आपकी वीडियो शेयर नहीं हो सकती। अब हमने इसराइल फ़लस्तीन की बात करना शुरू की है तो हमारे साथ वही हुआ है जो कश्मीर के टाइम पे हुआ था। विम्बर के हवाले से आप क्या कहना चाहती हैं कि फ़ेसबुक की सारे फीचर्स उसमें मौजूद हैं या उसके अलावा कुछ इजाफी फीचर्स भी हैं जो आप शेयर करना चाहती हैं? ओके, पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमने जितनी भी एप्लीकेशंस बनाई हैं उनमें, क्योंकि हमारा विजन है डिजिटल पाकिस्तान और हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। जिससे इलामा इकबाल ने बोला कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो हमने एज अ स्टूडेंट और एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जो है अपना रोल प्ले किया, जो हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ऑन करे और अपने तौर पर जो है पाकिस्तान को डिजिटल बनाए। तो दूसरी बात है कि हमारी हर एप्लीकेशन में जब हम बना रहे थे ना, तो हमारी ये माइंड में चीज़ थी कि लोगों को इतने बड़े वो जाइंट्स है वहाँ से इस आने के लिए एप्लीकेशंस पे कुछ हमें ऐसा करना था जी, कुछ ऐसा करना था जो कि डिफरेंट करता है। तो हमारी हर एप्लीकेशन में हमने वो फीचर्स दिए हैं जो कि अभी तक उस एप्लीकेशन के दुनिया की किसी भी ऐप में वो फीचर्स नहीं है। अगर हम स्पेसिफिकली विम्बर की बात करें तो जो विम्बर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें वो फीचर्स हैं जो कि अभी तक दुनिया के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नहीं है, वो आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर उसमें फ़ेसबुक वाले तो सारे फीचर्स मौजूद हैं, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जैसे पेमेंट का है, पाकिस्तान में हमेशा से एक चीज़ रहती है कि पाकिस्तान में पेपल नहीं है, इंटरनेशनल सेंडिंग और रिसीविंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सब लोग ये कह रहे होते हैं कि पेपल पाकिस्तान में लाएँ, तो हमने ये बिल्ट इन फीचर जो है विम्बर के अंदर दे दिया कि आप वर्ल्ड वाइड पेमेंट सेंड और रिसीव कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। इसके अलावा आप जैसे OLX एक अलग है, ठीक है, तो हमने उसके अंदर एक मार्केट प्लेस दे दिया है। जॉब्स पोर्टल हमने उसके अंदर दे दिया है, आप वहाँ पे आर्टिकल्स लिख सकते हैं, ब्लॉग्स लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ के पोस्ट में फेसबुक में आप वॉइस नोट नहीं कर सकते, इसमें वॉइस नोट पे जो है पोस्ट में आप वो कर सकते हैं, कमेंट में वॉइस नोट कर सकते हैं। इस तरह के मतलब और भी इतने ज़्यादा फीचर हैं क्योंकि आर्टिकल्स लिख सकते हैं आप इसमें। really और इसके अलावा जैसे आपको अभी ऑनलाइन क्लासेस हैं, आपको जूम लेना पड़ता है, इसमें आप ऑनलाइन मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं विदाउट आपको जूम में आपको साइन इन करना पड़ता है। विम्बर की बात जी, विम्बर में आप ऑनलाइन मतलब एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि फेसबुक को रिप्लेस तो कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ अहम बात जो मुझे इनकी गुफ्तगू में लगती है, जो कि खुद भी ऑन करते हैं, कि पाकिस्तान इस एप्लीकेशन को ऑन करने के साथ डाटा भी ऑन कर सकती है। जो आवाज़ हम उठाना चाहते हैं पूरी दुनिया पे कश्मीर के हवाले से, फ़लस्तीन के मुसलमानों के हवाले से, उसके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया गया जिसके बारे में दोनों क्लेम कर रहे हैं। कोई ऐसे फीचर्स मौजूद है जो कि फ़ेसबुक पे भी दूर दूर तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन इस प्रोग्राम का मकसद, इन चीज़ों को डिस्कस करने का मकसद ये है कि गिव अ ट्राई, आपको ये चीज़ ट्राई करनी पड़ेगी, क्योंकि वाकई ये कोई छोटी बात नहीं है कि हम इतने बड़े बड़े ह्यूज प्लेटफॉर्म्स को कम्पीट करने के लिए मैदान में आ गए हैं। तो ये एप्रिसिएशन जो हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं उसके साथ साथ हमें आपके साथ की ज़रूरत है। हम ये चाहते हैं कि आप भी उस मैदान में आए ताकि आप भी उस चीज़ को ऑन करें। अगर ये बच्चे पाकिस्तानी हो के इस चीज़ को ऑन कर रहे हैं कि हम डिजिटल पाकिस्तान बना रहे हैं, तो इस डिजिटल पाकिस्तान पे आपकी रिप्रेजेंटेशन भी बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, बातें बहुत सारी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, हैप्पी मंडे वंस अगेन, क्योंकि आज वीक का पहला दिन है। एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है इस हवाले से मैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्पी से देखती हूँ चीज़ों को कि मेरा स्टार आज क्या कह रहा है, मेरा होरोस्कोप क्या कह रहा है। तो फुल मून और ब्लड मून जो गुजरा है वीकेंड पे, उसके असरात जो है वो अगले आने वाले वीक में भी रहेंगे। तो मैं दोबारा से आपको सजेस्ट करूँगी कोई भी स्टार है, कोई भी होरोस्कोप है, कूल डाउन रहे, चीज़ों को इस तरह से देखें कि बस सब कुछ बेहतरीन है, तो चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। अब प्रोग्राम में आज हम अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, डिस्कस भी कर रहे हैं। ब्रेक में भी हमारा प्रोग्राम जो है वो कैरी ऑन था। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये ज़िशान की तरफ से, मेरी तरफ से और जो भी लोग हमें देख रहे हैं स्क्रीन के उस तरफ, ये अप्रिसिएशन आप लोगों के लिए कि एटलीस्ट यू गिव अ ट्राई। और ट्राई भी आप लोगों ने कोई ऐसी वैसी नहीं दी। आपने अगर विम्बर की बात करें तो फेसबुक की तर्ज का एक पूरा एप्लीकेशन, एक प्लेटफॉर्म बनाने के साथ साथ आप लोगों ने इजाफी फीचर्स भी ऐड किए हैं। एक इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी वो मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहती हूँ कि वॉइस नोट जो व्हाट्सएप पे हम भेजते हैं ना, लोग बड़े मुतमईन और बड़े खुश हैं इससे कि वो घंटों बैठ के लिखना नहीं पड़ता मैसेज और टेक्सटिंग नहीं करनी पड़ती, आप सिर्फ वॉइस नोट भेज देते हैं। विम्बर पे कमेंटिंग में भी और पोस्टिंग में भी आप अपना वॉइस नोट भेज सकते हैं। ये एक बड़ा अच्छा फीचर जो मुझे क्लिक किया है। अब अगला टास्क आपका क्या है तरलत? ये सारी चीज़ें हमने लॉन्च तो कर दी, आपने मेहनत भी कर ली, अब लोगों तक पहुंचाना कैसे है?
इस बारे में क्या स्ट्रैटेजी, क्या प्लान है? एक्चुअली हम लोग स्टूडेंट्स हैं, तो अभी जो हमारा सर्वर कॉस्ट होती है, क्योंकि एकदम हमारे यूज़र 25 के तक पहुंच गए, तो अभी हमें ना बड़ा मसला आ रहा है सर्वर कॉस्ट का, क्योंकि एक्सटेंड करती जा रही है। इस तरह इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए उसके लिए मार्केटिंग चाहिए, उसके काफ़ी ज़्यादा हमें चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए हमें इन्वेस्टर चाहिए होते हैं। तो क्योंकि हम स्टूडेंट, अपनी इतना तो पॉकेट मनी होती नहीं है कि हम इसे इन्वेस्ट कर सकें अपने से। तो ये अच्छा देखिए, पता है पाकिस्तान में ना, मैंने कहा टैलेंट की कमी नहीं है, और मुझे एट द सेम प्लेस ये भी लगता है, आप मेरी बात को सेकंड कीजिएगा कमरुन्निसा, कि इतनी बड़ी तादाद में वो लोग भी मौजूद हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है, अगर टैलेंट एक जगह मौजूद है तो उसको मार्केट करने के लिए, उस पर इन्वेस्ट करने के लिए लोग भी बड़ी तादाद में मौजूद है। मैंने हर जगह, हर इवेंट पे लोगों को आगे आते हुए देखा है। अगर कोविड-19 की बात करें तो मुय्यक़य्यर हजरात बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं, लोगों की मदद की है, और मैंने उन्हें बड़े इन्वेस्ट करते हुए देखा है। हाँ, लेकिन इन बच्चों के आइडिया पे इन्वेस्ट करके उसे मार्केट करना, इस हवाले से कमरुन्निसा आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ जी, ये जो विम्बर है स्पेशली, इसको ओवरऑल पाकिस्तान में या अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो इसको ग्रो करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ताकि हम इसको एडवर्टाइज़ कर सकें, इसकी मार्केटिंग कर सकें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम वेस्ट की डिपेंडेंसी से जो है वो बच जाएंगे, क्योंकि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं अपनी वॉइस को रेज़ करने के लिए। लेकिन हमेशा से फेसबुक का जो है वो बिहेवियर यही रहा है कि अगर हम कश्मीर के मुस्लिम्स की बात करें, बर्मा मुस्लिम पे जुल्म की बात करें, या कहीं पे भी अगर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ख़ासतौर पे अभी फ़लस्तीन को जब लेके हम बात करते हैं, तो अगर आप फ़लस्तीन के हक़ में या मुस्लिम्स के हक़ में कुछ पोस्ट करते हैं तो फेसबुक जो है वो ना सिर्फ आपकी पोस्ट डिलीट करता है बल्कि आपका जो है अकाउंट भी रिमूव कर देता है। तो जैसे अभी मुस्लिम ममालिक ने एक बहुत इत्तेहाद दिखाया कि उन्होंने मिलकर फेसबुक का बाइकआउट किया, और फेसबुक की रेटिंग भी जो है 4.6 से 1 स्टार पे आ गई। तो हम लोगों ने विम्बर लॉन्च किया ताकि मुस्लिम्स का इत्तेहाद भी कायम रहे, और दूसरी बात है कि वेस्ट की डिपेंडेंसी कम हो जाए हम पे, कि मतलब हम लोग सारी एप्लीकेशन जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ की यूज़ करें। एक तो उससे ये है कि इससे मतलब बहुत बड़ी अमाउंट में रेवेन्यू जनरेट होता है जो कि इस वक्त मुल्क से बाहर जा रहा है। अगर वही हमारी एप्लीकेशंस अपनी होंगी, एक तो वेस्ट की डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी, दूसरा फिर से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो पाकिस्तान में रहेगा, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो फिर से ये कि विम्बर को जो है वो प्रमोट करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। अच्छा, मार्क ज़ुकरबर्ग की बात की जाए, या फिर अगर आप बानी फेसबुक की बात करें, या किसी भी आप एप्लीकेशन, हम मगरिब को अगर देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारी एप्लीकेशन हर कोई कंट्री कोई ना किसी न किसी एंगल से ऑन कर रहे हैं, लेकिन उस पर पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया, XYZ, तमाम कंपनीज, तमाम मुल्क जो है वहाँ पर मौजूद है। अब अगर आप विम्बर की बात करें तो पाकिस्तान के लोगों के लिए तो ये है, इस हवाले से क्या स्ट्रेटजी, क्या प्लान है? अगर दूसरे ममालिक के लोग भी इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, किस तरह से इस प्लेटफॉर्म को सबके लिए बनाया जा सकता है? देखिए, हमने विम्बर बनाते हुए जो है ना वो यही सोचा कि हम इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का बनाया है, ताकि क्योंकि देखिए मतलब इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान का भी शेयर होना चाहिए, क्योंकि अभी हम सारी एप्लीकेशंस बाहर की यूज़ करें तो हमारी भी कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होनी चाहिए जो कि वर्ल्ड वाइड चलें, ठीक है। तो एक तो हमने इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का बनाया, दूसरा हमने इसमें क्वालिटी फीचर्स दिए हैं जो कि किसी भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दुनिया में आपको नहीं मिलेंगे। तो लाइक हमने अपना काम कर दिया, मज़ीद ये कि इन्वेस्टमेंट, और फिर इसको हम जो है वर्ल्ड वाइड इंट्रोड्यूस करवाएंगे और ट्राई करेंगे। अच्छा, चीज़ें लॉन्च कर देना, उन पर काम कर लेना, शायद ये करेज होता है जिसके लिए पहला स्टेप लेना मैं कहती हूँ मुश्किल होता है, वो तो इन बच्चों ने ले लिया। अगर हम तलत की बात करें, कमरुन्निसा की बात करें, अपनी सोच को, अपनी एक्सपर्टीज़ को कीप इन माइंड रखते हुए पहला स्टेप भी ले लिया, मेरे ख्याल से हम दूसरे स्टेप की तरफ भी हैं। अब ये ग्रेजुअली जो हमने आगे बढ़ना है, कंसिस्टेंसी से जो हमने काम करना है ज़िशान, इसके लिए आपको काफ़ी करेज चाहिए, इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसके लिए आपको पाकिस्तानी कंसर्न डिपार्टमेंट्स का और कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ का बड़ा ज़रा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जैसे IT मिनिस्ट्री की हम बात करें, और अगर हम IT मिनिस्ट्री के अलावा महकमे सेहत की बात करें, तो ये जो कोविड-19 की डिटेक्टेशन के लिए इन्होंने एप्लीकेशन बनाई है, इस पर पाकिस्तान की तो कंसर्न डिपार्टमेंट ने कितना अहम किरदार अदा करने की ज़रूरत है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, अगर वो खुद बनाने जाएं इस चीज़ को तो उसके लिए टाइम भी रिक्वायर्ड होगा, रिसोर्सेज भी रिक्वायर्ड होंगे, सारी चीज़। तो एक चीज़ बनी बनाई इन बच्चों ने बनाई है, तो उसको मेरे ख्याल से इनको गिव अ ट्राई करना चाहिए, ताकि जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो इसको टेस्ट करें अपने एंड पे। जैसे भाई ने कहा कि उनको अपने एंड पे टेस्ट करने के बाद अगर उनको लगे कि इट्स अ वर्केबल, इट्स अ वर्थेबल, दैन उसको मार्केट कर दें अपने नाम से। सिंपल, ये तो ये रॉयल्टी भी देने को तैयार है
अच्छा। डिपार्टमेंट ऑफ द पाकिस्तान जो है कंसर्न डिपार्टमेंट, वो इसको ऑन कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये तो हम तो पहले ये- से पूछ लेते तलत है कि ऐसा होता है कि रॉयल्टी आप देने के लिए तैयार हैं कि आप अगर आपने एक चीज़ पर काम किया, आप दोनों ने मेहनत की है, अगर इसको पाकिस्तान ऑन करना चाहे, कंसर्न डिपार्टमेंट्स ऑन करना चाहें, तो स्क्रीन पे आप क्या पैगाम देंगे? हाँ, यही अगर मतलब पाकिस्तान कोई इंडिविजुअल नहीं, जैसे अभी की गवर्नमेंट हुई, ये नहीं कोई इंडिविजुअल नहीं, पाकिस्तान अगर इसे ऑन करेगा तो एक हमारे लिए खुशी की बात होगी ये। अच्छा, तो हम चाहते हैं पाकिस्तान ऑन करे, लेकिन इसकी मैनेजमेंट हम करेंगे, क्योंकि होता ये कि जो चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में चली जाती है कुछ टाइम बाद वो खत्म होना शुरू हो जाती है, जैसे PIE है, इसके रेलवे सिस्टम है, तो इसकी मैनेजमेंट जो इसका वो डेवलपमेंट कंटिन्यू वो हम ही करेंगे। अच्छा तलत मुझे ये बताएं कि अभी तो हमने 25K की लोग बात जी। की है ना, कि जो इस वक्त विम्बर पर मौजूद हैं, सर्वर कितना आपने एक्सपैंड बनाया है इस हवाले से कि अगर लोग ज़्यादा होते हैं और ये मिलियंस में पहुंच जाती है, तो हाउ कुड यू मैनेज? हाँ, एक्चुअली पहले हमें इतना नहीं था कि 2-3 दिन में इतने ज़्यादा लोग आ जाएंगे, तो हमने पहले नॉर्मल सर्वर इट्स बीन लाइक 3 days ओनली? जी, 3 डेज़। दैट्स रियली गुड। तो क्योंकि कोई मार्केटिंग नहीं है, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा लोग आ गए। पहले हमारी सर्वर कैपेसिटी थी 10K तक। अच्छा। तो अभी फिर मैं कल रात से हम लोग बैठे हैं, मेरा सोए भी नहीं है, परसों भी रात नहीं सोए थे, सो स्वीट। तो फिर वो सर्वर भी हम एक्सटेंड करने पे लगे हुए हैं। अच्छा, तो अब ये सर्वर एक्सटेंड करने के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं आप? एक्चुअली इसके लिए आपको कुछ जो फिर न्यू सर्वर पे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं उसका आपको सेटअप करना पड़ता है, तो वो हम कर रहे हैं अभी, लेकिन इंशाल्लाह शाम तक ये न्यू सर्वर पे हो किन जाएगा। चीज़ों की ज़रूरत है आपको, जो मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा बोलें इस शो में कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है, अगर ये चीज़ें इन्वेस्टर्स की तरफ से या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ दी जाए तो फिर आप मज़ीद बेहतरी के साथ काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे इसके यूज़र ज़्यादा होते जाएंगे सर्वर कास्ट एक्सटेंड होती जाएगी। अभी भी हमें भी पॉकेट मनी से देना, ये न्यू सर्वर की कास्ट काफ़ी ज़्यादा लगे, क्योंकि $500 तक रीच कर गई है इसकी कॉस्ट पर मंथ, तो इसलिए कि जो इन्वेस्टर्स आएंगे क्योंकि इसके यूज़र इंशाल्लाह ज़्यादा होते जाएंगे, तो इसकी मार्केटिंग के लिए हमें इन्वेस्टर्स चाहिए कि इन्वेस्ट करें इसमें आके। और इन्वेस्ट करने के लिए भी मार्केट में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बशर्ते कि उन तक ये चीज़ पहुँचे। बार बार अगर मैं अप्रिशिएट करने के साथ साथ आपको बता रही हूँ कि ये इनका क्रेडिट है कि इन्होंने इस तरह की चीज़ों को जो कि हमारे डेली फिंगर टिप्स पे है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अगर उनको रिप्लेस करने के लिए मार्केट में कुछ लॉन्च किया है तो उसके पीछे स्ट्रैटेजी भी है, उसके पीछे इन्वेस्टमेंट भी है, उसके पीछे थॉट प्रोसेस भी है। लेकिन आप ट्राई करेंगे तो ही बता सकेंगे कि आपने क्या डिफरेंस जो है वो फील किया है। कमर साहब, मैं ये चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को ज़रा बड़ी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करें कि अगर विम्बर की बात की जाए, आपकी दूसरी चैट्स की बात की जो कि आपने रिप्लेस किए हैं, उसमें क्या क्या कौन कौन सी एप्लीकेशन ने किस किस एप्लीकेशन को रिप्लेस किया और क्या क्या फीचर्स डिफरेंट है? ओके, जिस तरह से फेसबुक है उसके लिए तो विम्बर है, ठीक है। और इस तरह व्हाट्सएप है उसके लिए एस्कॉन है, एस्कॉन है, टिकटॉक है उसके लिए जो है हिप हॉप शॉर्ट वीडियोस है। टिकटॉक के लिए भी है, दैट्स जी। रियली गुड। तो फिर ये तो TikTok- लोगों के लिए तो मेरे ख्याल से अब वो स्नैक वीडियोस काफी रिप्लेस कर लिया हमने ना जी। उसको, टिकटॉक को। तो इन दोनों की कंपटीशन में अच्छा ये वो चीजें हैं जिसने पिछले 2 सालों में बहुत एक्सेल किया, मतलब जी। किसी भी और एप्लीकेशन जो कि पहले से चलती आ रही नहीं किया। लेकिन ये टिकटॉक, ये स्नैक वीडियोस, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा मार्केट में इन है। इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है? ओके, इसके लिए जो है हमारा हिप हॉप शॉर्ट वीडियोस टिकटॉक के अल्टरनेटिव बनाने का मकसद ये था, क्योंकि टिकटॉक पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन यूज़ कर रही है और जो क्रिएटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अर्निंग भी कर रहे हैं, लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का सोर्स भी है टिकटॉक। लेकिन जब टिकटॉक में कुछ इमोरल कंटेंट आ जाता है, वल्गैरिटी आ जाती है कुछ लोगों की वजह से, तो गवर्नमेंट को जो है वो टिकटॉक बैन करना पड़ जाता है। तो अब जो उससे वहाँ से अर्निंग कर रहे होते हैं, एंटरटेनमेंट उनके सब खत्म हो जाती है। तो हमारा हिप हॉप शॉर्ट वीडियोज़ बनाने का मकसद ये था कि उसका जो कंट्रोल है वो हम कंसर्न अथॉरिटीज़ को देंगे, ताकि जो भी इमोरल कंटेंट है उसको रिमूव किया जाए या उन यूजर्स को रिमूव किया जाए, बाकी जो ऐप है वो चलती रहे, क्योंकि टिकटॉक का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास नहीं है ना। तो वो बनाने का हमारा ये मकसद था। और दूसरा फिर हमने टिकटॉक से हट के उसमें फीचर्स दिए, जैसे लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन हमने उसमें दिया और मोनेटाइजेशन का दिया, अर्निंग का दिया। तो इस तरह जो है उसमें भी हमने कुछ फीचर्स ये रखे और दूसरा के कंट्रोल पाकिस्तान में रहे। इस तरह हमने इंस्टाग्राम के अल्टरनेटिव जो है वो लाइटअप के नाम से ऐप बनाई है, जिसके थ्रू आप अर्निंग भी कर सकते हैं इस तरह। अच्छा, लाइट अप किस तरह से काम करता है? बिकॉज यू नो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम, तो आप ये जानती हैं कि आई एम द इंस्टाग्राम यूज़र और XYZ जो भी इंस्टाग्राम यूज़र हैं, वो स्विच करने से पहले 100 दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा सोचेंगे कि हमें वो सारे फीचर्स, वो सारी क्रेडिबिलिटीज़, वो सारे यू नो काइंड ऑफ एक व्यू जो आपको एप्लीकेशन खोलते साथ ही आता है, वो चीज़ें कंपीट करना या उन चीज़ों को कीप इन माइंड रख कर आपने जो लाइटअप बनाया है, क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं उसमें जो कि आप शेयर करना चाहते हैं?
एक तो ये कि उसमें जो भी हमारी एप्लीकेशंस है ना, उनमें जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस हैं वो फीचर्स तो मौजूद हैं सारे के सारे, लेकिन हमने उससे हट के देने की कोशिश की है। जैसे लाइट अप है, उसमें शॉर्ट, जैसे उसमें हर इंस्टाग्राम में भी रील्स का ऑप्शन आ गया, तो हमने शॉर्ट्स का ऑप्शन दिया है। इसके अलावा आप अपनी लाइक स्टोरीज और स्टेटस जो है अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हो। दूसरा, आप कुछ भी वहाँ पे कर रहे होते हो, आपको पॉइंट्स मिल रहे होते हैं जो कि आपकी अर्निंग हो रही होती है, तो इस तरह से। और वहाँ से आप जो आपके व्हाट्सएप स्टेटस लगे होते हैं वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड आप कर सकते हैं। अच्छा, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये वाकई बहुत प्रोडक्टिव हो सकती हैं अगर इन पर मज़ीद काम करके इसको मार्केट में लॉन्च किया जाए। ज़ीशान, दे आर वर्किंग रियली गुड, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। ये वो चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में, ये वाकई वो चीज़ें इन पर काम करके इनको पाकिस्तान की पहचान बनाया जा सकता है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? अच्छा, इनको मैं ना थोड़ा सा टिप्स देनी चाहूँगा। एप्लीकेशन बना दी, फीचर्स ऐड कर दिए, एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर दिए एज़ कम्पेयर टू द फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी टिकटॉक वगैरह। तो इन्हें मेरा मशवरा ये, एक तो ये अपने मार्केटिंग प्लान की तरफ आ जाए। अगर ये इनको इन्वेस्टर चाहिए इंडिविजुअल, तो आई विल सजेस्ट के विजिट प्लान 9, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के अंदर एक विंग है प्लान 9, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे अपना ये आइडिया पिच करें। इफ़ दे अप्रूव तो आपको वहाँ पे 6 मंथ के लिए इनको एक पूरा छोटा सा एक ऑफिस दे दिया जाएगा। ठीक है, दे कैन हायर 6 पीपल और गवर्नमेंट पे करेगी उन 6 लोगों की तनख्वाह पर मंथ फॉर अप टू 6 मंथ। तो उसमें ये फिर क्या करता है, प्लान 9 क्या करता है कि इनको इन्वेस्टर्स के साथ मिलवाता है। दे अरेंज द मीटिंग्स विद इन्वेस्टर्स। तो अगर किसी इन्वेस्टर को आपका आइडिया क्लिक कर गया, इफ ही शी वांट टू इन्वेस्ट, तो ये आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। एक चीज़। दूसरा, आपको यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जितनी भी ऐप्स इनके लिए हम काम कर रहे हैं कि उनका हम सब्स्टिट्यूट तैयार कर रहे हैं, दे हैवीली इन्वेस्ट ऑन दी ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, HCI, यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन। तो जब तक हम यूजर को यूजर फ्रेंडली, यूजेबिलिटी वाइज एक गुड क्वालिटी कंटेंट, एक गुड क्वालिटी फीचर्स और उसका इंटरफेस नहीं दे सकेंगे ना, तब तक लोग स्विच नहीं होंगे, मेरा नहीं ख्याल। ठीक है, तो उसकी अपीयरेंस बैकएंड पे क्या है वो बाद में देखते हैं लोग के फीचर्स क्या है, फ्रंट एंड पे क्या नजर आ रहा है, उसको इंप्रेसिव बनाने की जरूरत है। मतलब फर्स्ट लुक क्या आ रही है, फर्स्ट इंप्रेशन क्या आ रहा है, दैट मैटर्स अ लॉट। अच्छा, ये टेक्निकलिटीज जो मैं और ज़ीशान डिस्कस कर रहे हैं ना, इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी यू पीपल थिंक अबाउट कि हम ये काम कर सकते हैं। ये टेक्निकलिटीज तो हम डिस्कस करेंगे, बारीकियां हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी आप लोगों ने जो करेज दिखाया है, जिस तरह से आप लोगों ने मैदान में आके compete करने की तो बात नहीं, आप लोगों को तो लॉन्च कर दिया सीधा ना, ये बड़ी इस तरह की चीज़ है जो कि लोगों को एडमायर करनी भी चाहिए, लोगों को अप्रिशिएट करनी चाहिए और लोगों को इसको एक्सेल करने के लिए आगे लोगों को शेयर भी करना चाहिए। अभी तक आपको तलक क्या फीडबैक मिला इस हवाले से, जितने लोगों से आपने इंटरेक्शन किया है, क्या गवर्नमेंट लेवल पर कोई मिला आपसे इस हवाले से, आप लोगों की तारीफ हुई है? एक्चुअली हम लोग 3 दफ़ा गए हैं वहाँ पे, ये अरफा क्रीमाइटी टावर, हाँ प्लान 9 के लिए गए थे, लेकिन वो कह रहे थे कि इस मकसद के लिए नहीं है कि हम आपकी चीज़ को प्रमोट करें या कुछ भी इस तरह करें। हम 3 दफ़ा गए, हमने कॉल्स भी की बाहर खड़े, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस मकसद के लिए स्टार्टअप चाहें वहाँ पे। अच्छा, तो आप इस मकसद के लिए ना जाएं कि मुझे प्रमोट करें, मेरी एप्लीकेशन नहीं, को हम लोग कहे थे कि हमारी सॉफ्टवेयर को टेस्ट अप करें कि लाइक ये क्या इस काबिल है। नहीं, वो नहीं करेंगे। आप एज ए स्टार्टअप जाओ, देन यू कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी कि मेरी एप्लीकेशन को टेस्ट किया जाए, पूरा अल्फा टावर कर सकता है। ओके, ठीक है। हाँ, दैट्स द पॉइंट। देखिए, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अगर ज़ीशान यहाँ बैठे हुए हैं या हमें स्क्रीन के उससे जो लोग देख रहे हैं ना, वो आपको अप्रिशिएट करने के साथ साथ सजेस्ट भी करेंगे कि आप क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं पाकिस्तान में जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की ना करे। आप दोनों का मकसद ये है कि पाकिस्तान हर चीज़ को ऑन करे। जो इनका कॉन्सेप्ट है, जो इनका थॉट प्रोसेस है इस सारे सिनेरियो में, मुझे वो क्लिक किया है। मुझे वो बड़ी खुशी है कि मैं बार बार उस चीज़ को आपके सामने लेके आ रही हूँ कि ये चाहते हैं कि एप्लीकेशन फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, या इनकी जो विम्बर हो या एस्कॉन हो जो कि इन्होंने बनाई है, सब कुछ ऑन करने वाली कंट्री हो जिस मुल्क का नाम पाकिस्तान हो। ये एक थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है। कमरुन्निसा, यही मैं बिल्कुल ठीक, मेरी बात मतलब आप मेरी बात को सेकंड करेंगे इस एतबार से कि आपका मकसद बेसिकली इस तमाम तर सिनेरियो के पीछे यही है? जी, क्योंकि हम एज अ सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो कुछ हमने मेहनत की है वो पाकिस्तान ऑन करे, क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की में हमारी तरक्की है। क्योंकि अभी जैसे ख़ास तौर पर हमें जो चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं वो ये हैं कि क्योंकि देखें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर एक चीज़ आप पोस्ट करते
करते हैं ना, वो एक ही दिन या रात में पूरी दुनिया में वो पहुंच जाती है। और लेकिन हम जो सोशल मीडिया अभी मतलब मगरबी ममालिक की सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो वो जस्ट वो दिखाना चाहते हैं, मतलब वो दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। जैसे मुस्लिम्स के हक में बात करेंगे तो कंट्रोल जी, आप कंट्रोल जी, हमारा जो कंट्रोल है वो उन पे नहीं है। तो जैसे अभी एक तो हम ये चाहते हैं कि ये एप्लीकेशन यूज़ हो ताकि पाकिस्तान की रेवेन्यू जनरेट हो, पाकिस्तान की इकॉनमी बूस्ट हो। दूसरा ये कि इन पे कंट्रोल पाकिस्तान का। और थर्ड ये कि क्योंकि हमारा इस्लामिक कंट्री है और एक मतलब हम चाहते हैं कि एक तहजीब याफ्ता जो मुआशरा है उसका इमेज जो है पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जाए, क्योंकि जब अभी तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और आपको पता है कि लाइक बुराई में ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, कुछ लोग होते हैं वो सही पोस्ट नहीं करते हैं तो वो चीज़ें प्रमोट हो जाते हैं, और जो पाकिस्तान का बाहर इमेज जाता है ना वो वही जाता है। जब हमारा कंट्रोल होगा तो ये चीज़ पे हमारा कंट्रोल होगा कि हम किस चीज़ को दिखाना चाहेंगे, किस चीज़ को नहीं, किस चीज़ को प्रमोट करना चाहेंगे। तो इस तरह जो है पाकिस्तान का इमेज जो है वर्ल्ड वाइड वो बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा, ये तमाम तो चीज़ें जो आपने ये बताई है कमर साहब, मैं चाहती हूँ कि पहले तो आप भी इस पर कमेंट करें कि मकसद जो था वो इन तमाम चीज़ों को बनाने के पीछे वही मकसद आगे भी रहना चाहिए। मतलब हमने इस चीज़ को मार्केट करने की बात भी कर ली, हमने इन्वेस्टर्स की बात भी कर ली, हमने कंसर्न डिपार्टमेंट्स की आपको मदद करने की बात भी कर ली, लेकिन आप किस थॉट को साथ लेके चल रहे हैं? मज़ीद जब चीज़ें लॉन्च करेंगे या इनको मार्केट करेंगे तो क्या सोच है जो कि आप इन तमाम चीज़ों के पीछे लेकर चल रहे हैं? हाँ, हमारा मकसद है कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान ऊपर जाए, क्योंकि अभी हमारा पाकिस्तान के कुछ लोगों का माइंडसेट ये हो गया हुआ है कि जो चीज़ बाहर की है वो ठीक है। जैसे अभी लाइक हमने कोरोना वायरस से ट्रैक्टर में इंटरव्यूज चले थे तो लोग नीचे कमेंट ये कर रहे थे जब गूगल अप्रूव करे तो माने। अब बंदा उनके ये बोले कि गूगल ही खुद बना रहा हो, रिसर्च इंजन खुद बना रहा हो, उसको क्या अप्रूवल की जरूरत है? तो इसलिए कहते हैं अगर ये चीज़ अमेरिका में नहीं तो पाकिस्तान में कैसे हो सकती है ना? लाइक इनोवेशन आती है टाइम के साथ साथ। जैसे आपने पहले देखा होगा कि फेसबुक से पहले ब्लैकबेरी मैसेंजर होता था, व्हाट्सएप से पहले सॉरी, तो फिर वो भी खत्म हो गया। तो इसी तरह आगे जैसे हम एक बनाने थे शॉपिफाई का अल्टरनेटिव बनाने जा रहे हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि शॉपिफाई पे आपको $30 पर मंथ देने पड़ते हैं। वो मार्केट प्लेस है शॉपिफाई, जैसे कि लाइक अपनी वहाँ पे शॉप क्रिएट कर सकते हैं ऑनलाइन। तो आप यहाँ पे हम वो बिल्कुल फ्री बना रहे हैं। इसके अलावा हमें यूट्यूब के अल्टरनेटिव बनाने जा रहे हैं और पाकिस्तान में 5G इंटरनेट लॉन्च करने जा रहे हैं इंशाल्लाह 2022 तक। और आपको एक फिक्स प्राइस में जैसे 1000 में फुल मंथ अनलिमिटेड आपको सिम पे इंटरनेट मिलेगा। इसके हम यूट्यूब के अल्टरनेटिव बना रहे हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं जो फ्यूचर्स में आपको आते नजर आएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं। अच्छा, देखिए बच्चे काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी सोच। अच्छा, जिस विजन को ये दोनों देख रहे हैं ना ज़िशान, जिस विजन को लेकर चल रहे हैं, मुझे वो इनकी इमेजिनेशन और उनकी उस विजन को बड़ा मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है वो चीज़ ना, कि लोग सोच रहे हैं कि वी कैन डू दिस, वी कैन डू दिस, वी कैन डू दिस। ये एक जो थॉट है ये आपको कहीं भी ले जाती है। एक्चुअली इतने बड़े बिग वेंचर्स की रेप्लिकास बना के उनको ये करज लाना, इस अंदाज से सोचना, पॉजिटिविटी प्रोडक्टिविटी के साथ काम करना, फिर कंसिस्टेंसी के साथ, जैसे भाई अपने विजन बता रहा है कि मैंने ये चीजें करनी है, दैट्स एक्सीलेंट। और सबसे अहम बात है कि इन दोनों की गुफ्तगू मुझे लगता है कि वो कहते हैं बहुत इजी है, कर लेंगे आप। मतलब मुझे एक जेस्चर इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज में और दोनों की बातों में है ना कि क्या हुआ, यूट्यूब है तो व्हाट्सएप बिग डील, कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम का लाइटअप है हमारे पास व्हाट्सएप का एस्कॉन है, हमारे पास फेसबुक का भी कोई ना कोई मौजूद है, इलाज मौजूद है। लेकिन ये चीज़ें किस तरह से आप करेंगे, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड, लाहौर की पूरी टीम की तरफ से। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कंक्लूड मैसेज करेंगे? हाँ, यही है कि पाकिस्तानी चीज़ें यूज़ करो, अपना जो फोकस है ये ख़त्म कर दो कि जो बाहर की है वो यूज़ हो। बेहतर ये कि आप पाकिस्तानी चीज़ें यूज़ करो। ये इस कंसेप्ट को छोड़ दो कि अगर अमेरिका से है तो ठीक है जी। तो आप ये अच्छा कमर साहब, आप क्या इस हवाले से पैगाम देना चाहेंगी तमाम देखने वालों को? देखने वालों को ये कि जो अभी उनके पास टाइम है वो उसको वेस्ट मत करें, टाइम को इन्वेस्ट करें, क्योंकि जो आज वो टाइम इन्वेस्ट करेंगे ये 100% गारंटी है कि उनको इस चीज़ का रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। तो अपने टाइम को वेस्ट मत करें। ठीक है ज़िशान, आप इनको अप्रिशिएट करने के साथ साथ क्या कंक्लूड करेंगे? अप्रिसिएशन, लॉट ऑफ अप्रिसिएशन। अगर इनको कहीं पे मेरी हेल्प की ज़रूरत है एंड रिगार्डिंग एनी मार्केटिंग प्लान के रिलेटेड है, यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट के एंड पे, सर्वर के एंड पे किसी किस्म की अगर मेरी गाइडेंस चाहिए, आई एम अवेलेबल फॉर दोज। बट एक चीज़ ये है कि अगर हम इस चीज़ को सक्सेसफुली अचीव कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है ये एक न्यू जर्नी होगा डिजिटल पाकिस्तान के लिए। वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच टू यू। बहुत ही मजे की डिस्कशन रही। प्रोग्राम के कंक्लूजन में मैं अप्रिशिएट भी करूंगी आपकी इस चीज़ को और लाहौर की पूरी टीम और ये प्लेटफॉर्म, जिससे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं ये क्लेम करती हूँ कि प्लेटफॉर्म इन लोगों के लिए है जिनकी चीज़ को मार्केट करना, आप तक पहुँचाना बेसिकली मेरा टास्क है। तो ये चीज़ लेते हुए, ये चीज़ कीप इन माइंड रखते हुए कि डिजिटल पाकिस्तान पर स्विच करने के लिए इन दोनों ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया है। अब आपकी बारी है। अगर आप स्विच करके एस्कॉन पर या फिर विम्बर पर या किसी भी और
पैड पर जो इन्होंने बनाई है, स्विच करके अगर रियलाइज करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ही ये कामयाब हो सकते हैं। तो आपने अपना कंट्रीब्यूशन जरूर देना है। आप सब देखने वालों को एक बार फिर से मेरी तरफ से बहुत 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 इस चीज़ की मुबारकबाद कि फाइनली अब लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, कम हो रहा है और हम रूटीन की जाने वापस आ रहे हैं, लेकिन आपने एहतियात जरूर करनी है। इसी थॉट के साथ अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।